मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से यह मांग भी की है कि अगर इस जंग में मेरी जान जाती है तो मेरी बॉडी को राष्ट्र हित में दान कर दिया जाए। और वैसे तो मेरे पास कई सर्टिफिकेट है जंग लड़ने के और लड़ने के लिए और निशानेबाजी के लिए, लेकिन मुझे उन दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए और उन्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए इन किसी भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो पिज्जा सा देश घर में घुस के 7 तारीख को मारा हम लोगों ने उसको। वो जरा सा देश जिसकी जीडीपी अर्थव्यवस्था हमारे देश के रक्षा बजट से भी कम है, वो ये समझता है कि अब वो हमारे नागरिकों को डरा लेगा है क्या? वो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है और वो भूल गया क्या इससे पहले हम 2 बार उसे हरा चुके हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भेज के अनुरोध किया है और मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन भी जवाब आया, मुझे बुलावा आया और मैं बॉर्डर पर पहुंचा, मैं अकेले ही उस देश के लिए काफी हूँ। मैं सीनियर डिवीजन आर्मी विंग इन्फेंट्री 12 यूपी बीएन से प्रशिक्षित हूं। मैंने प्रशिक्षण में AB प्रमाण पत्र हासिल किया है, साथ ही एनुअल कैंप, ट्रेनिंग कैंप जैसे अभियानों में प्रशिक्षण लिया है। मैंने अस्त्र शस्त्र से बेहतरीन निशानेबाजी सीखी है, जिसमें मुझे कई प्रमाण पत्र मिले। मैंने कुमाऊं बटालियन के साथ आर्मी अटैचमेंट कैंप में तैयारी की है और कई बार निशानेबाजी आर्म एम्यूनेशन का प्रशिक्षण लिया है। मैं अपनी मातृभूमि की निःशुल्क सेवा करना चाहता हूं, कृपया मुझे मौका दिया जाए। मैं अपनी सेना के साथ दुश्मनों को बताना चाहता हूं कि सेना ही नहीं, देश का एक मामूली नागरिक ही दुश्मनों को जवाब देने के लिए काफी है। ये शब्द है उत्तर प्रदेश के उस जनपद के एक ऐसे नौजवान के जो लगभग 20 लाख की आबादी वाला जिला है, जिसे नवाब मोहम्मद खां बंगस ने सन 1714 में बसाया, जिसे फर्रुखाबाद कहते हैं। ये शब्द है उस समाज के नौजवान के जिसे लोग पंचर बनाने वाला समाज कहते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने देश के प्रधानमंत्री से इस प्रकार की मांग नहीं की है, जो फर्रुखाबाद निवासी, पेशे से वकील और जिले की शान समीर राजा ने की है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के भोलेपुर बेबर रोड निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता वफीउल्लाह साहब के पुत्र और बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता सलीम राजा के छोटे भाई अधिवक्ता समीर राजा, जो आर्मी की पूरी ट्रेनिंग लिए हुए, ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे न लगाकर, पुतला न फूंककर सीधे सीमा पर जाकर उस टुच्चे देश को उसके घर में घुसकर मारने का संकल्प लिया है। और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुमति मांगी। समीर राजा, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से आज मेरे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है। मैंने उसमें ये लिखा है कि मैं आर्मी विंग से प्रशिक्षण का A और सर्टिफिकेट प्राप्त नौजवान हूँ। मेरे द्वारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप और ट्रैकिंग कैंप किए गए हैं, जिसमें मुझे शस्त्र चलाने का कई बार प्रशिक्षण दिया गया है और निशानेबाजी भी कई बार सिखाई गई है। तो मैं पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त नौजवान। बताते चले कि समीर राजा 22 अप्रैल को कश्मीर में हुए आतंकी हमले से इतने आहत हुए कि उन्होंने निःशुल्क देश सेवा और देश पर कुर्बान होने का ये बड़ा संकल्प। 22 तारीख को मेरे देश के लोगों पर दुश्मनों द्वारा जो कायराना हमला किया गया, जिसमें कई निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या की गई, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, उस घटना को लेकर आतंकवादियों के खिलाफ मेरे दिल में आज भी बहुत गुस्सा। समीर राजा का ये मानना है कि यही समय है जब पूरा देश एकमुश्त होकर देश की सेना के साथ खड़ा है और अब समय आ गया है कि आतंकवाद जैसे नासूर को जड़ से खत्म किया जाए और साथ ही आतंकवादियों को पनाह देने वाले उस टुच्चे से देश को भी जवाब दिया जाए। सा देश घर में घुस के 7 तारीख को मारा हम लोगों ने उसको। वो जरा सा देश जिसकी जीडीपी अर्थव्यवस्था हमारे देश के रक्षा बजट से भी कम है, वो ये समझता है कि अब वो हमारे नागरिकों को डरा लेगा। अगर हमारे देश की सेना फूंक भी मार देगी तो वो विश्व के नक्शे से देश गायब हो जाएगा। समीर राजा ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। उन्होंने पत्र को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ईमेल द्वारा व सरकारी पोर्टल पर भी डाला है
और सीमा पर जाने के लिए पूरी तैयारी कर सिर्फ अपनी सरकार के आदेश का इंतजार। मेरे देश के निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या करके ये समझते हैं कि मेरे देश के नागरिक डर जाएंगे। मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी अगर एक एक चुल्लू भर पानी भी डालेंगे तो वो देश विश्व के नक्शे से गायब और नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। और वैसे तो मेरे पास कई सर्टिफिकेट है जंग लड़ने के और लड़ने के लिए और निशानेबाजी के लिए, लेकिन मुझे उन दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए और उन्हें नेस्तो नाबूद करने के लिए इन किसी भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जज्बा ही उन लोगों को विश्व के नक्शे से मिटाने के लिए और नेस्तो नाबूद करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि समीर राजा के पोस्ट किए गए पत्र की जानकारी के बाद कई मीडिया संस्थानों ने उनसे संपर्क किया और खबर छापने के लिए जरूरी जानकारी ली, परंतु समीर राजा ने मना करते हुए कहा कि ये प्रचार प्रसार के लिए या बेवजह ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा अगर खबर छापनी है तो तब छापना जब मैं अपने देश की सेना के साथ बॉर्डर पर जाऊं और दुश्मनों को जवाब दूं। यदि इस दौरान मेरी मृत्यु हो जाए तब मेरे बारे में लिखना। वो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है और वो भूल गया क्या इससे पहले हम 2 बार उसे हरा चुके हैं। ये भी बताते कि समीर राजा ने सरकार से पत्र के माध्यम से ये भी अनुरोध किया है यदि देश सेवा में मेरी जान चली जाए तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे शरीर के अंगों से मेरी आंखें उस बच्चे को दे दी जाएं जो जन्म से देख नहीं सकता, ताकि वो मेरी आंखें पाकर अपने माता पिता को देख सके। मेरा दिल उस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसके परिजन दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। मेरी दोनों किडनियां उस पिता को दे दी जाएं जो गरीबी की हालत में अपनी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाया और बाकी बचे शरीर को 2 हिस्सों में करके एक हिस्से को मां गंगा के प्रवाहित किया जाए ताकि मैं अपने संपूर्ण भारत में विचरण कर सकूं और आधा हिस्सा मेरे देश की मिट्टी में दफन किया जाए ताकि मैं अपनी मातृभूमि की गोद में हमेशा रहूं। मैं अपना शरीर देश को समर्पित करता हूं। ये भी मांग की है अगर जंग में मेरी जान जाती है तो मेरी बॉडी को देश हित में दान कर दिया जाए। मेरी आंखें उस बच्चे को दे दी जाए जो जन्म से अंधा है। मेरा दिल एक्सीडेंट में घायल उस बेटे को दे दिया जाए जिसकी माँ घर पे इंतजार कर रही है, अपने बेटे की रास्ता देख रही है। और मेरी किडनी उस जिम्मेदार पिता को दे दी जाए जो पैसे के अभाव के कारण अपने किडनी ट्रांसप्लांट ना करा पा रहा हो। और मेरे बाद बाकी शेष हिस्से को, बॉडी के शेष हिस्से को 2 पार्टों में भाग कर दिया जाए और जिसमें से एक पार्ट को पतित पावनी मां गंगा में बहा दिया जाए और एक पार्ट को मेरे भारत देश की मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाए ताकि इस देश की मिट्टी में मैं हमेशा। समीर राजा ने कहा कि दुश्मन देश को नेस्तो नाबूद करने के लिए मैं देश को निःशुल्क अपने आप को प्रस्तुत करता हूं और दुश्मनों को जवाब देना चाहता हूं। मैं सेना के सभी नियम जानता हूं और पूर्णतः प्रशिक्षण प्राप्त हूं। मैं भरोसा देता हूं कि लड़ते समय मैं सबसे आगे दिखाई दूंगा। दुश्मनों पर गोली चलाने मेरे हाथ नहीं कांपेंगे क्योंकि मैं उस जिले का हूं जहां का छोटा बच्चा भी अगर जब मेले में जाता है तो वहां से तोप और बंदूक ही खरीदता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरी इच्छा पूरी की जाए। और अंत में देश के नौजवानों के लिए समीर राजा ने कहा, देश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे और कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। पतन नहीं हो पाएगा ये देश सहस्त्रों वर्षों तक, न भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। दोस्तों मेरी इस खबर के बारे में और समीर राजा ने जो अपनी इच्छा जाहिर की है उसके बारे में यदि आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।